अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम भाइयों, आज मेरे सामने एक सवाल खड़ा है कि इस बार मैं वोट किसको दूं। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत एक मजलूम कौम, इस बार मुझे वोट किसको देना चाहिए? क्योंकि मेरे इलाके में जितने कैंडिडेट खड़े हैं उनसे मेरा कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। उन्होंने मेरा या मेरे करीबी साथियों का कोई छोटा मोटा काम जरूर किया है। और ज्यादा परेशानी की बात तो यह है कि उनके लिए जो वोट मांगने आ रहे हैं उनसे तो मेरा और भी ज्यादा ताल्लुक है। तो फिर मैं क्या करूं और मुझे क्या करना चाहिए? जब मैं ये सब सोचता हूं तो मेरे दिमाग में एक सवाल गर्दिश करता है। जो एनआरसी के नाम पर मुसलमानों में खौफ और हिरास पैदा कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और मुल्क बदर करने की बात कर रहे हैं, और ये सारी पार्टियां खामोश तमाशाई बनी हुई है, क्या मेरा वोट इनको जाना चाहिए? रोजाना मुसलमानों को और दलितों को टारगेट करके बीच चौराहे पर, बीच रास्ते में जुबा कर दिया जा रहा है, तड़पा तड़पा कर मार दिया जा रहा है, और ये पार्टियां खामोश तमाशाई बनी हुई है। क्या मेरा वोट इनको जाना चाहिए? कश्मीर में 2 महीने से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और ये पार्टियां खामोश तमाशाई बनी हुई है। क्या मेरा वोट इनको जाना चाहिए? नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने हालात का जायजा लेने के बाद यह फैसला कर लिया है कि मुझे वोट किसको देना है। अब मुझे सिर्फ मेरे बारे में नहीं, पूरी कौम के बारे में सोचना है। अब सारे जज्बात और सारे ताल्लुकात एक साइड में। अब मुझे होशमंदी से, दानिशमंदी से, दूर अंदेशी से काम लेना है। अब मुझे बिरयानी या चाय पर नहीं बिकना है, 500 और 1000 रुपए में नहीं बिकना है। कोई रूठता है तो रूठ जाए, कोई साथ छोड़ता है तो छोड़ जाए। क्योंकि किसी ने एक बड़ी प्यारी बात कही है कि कोई अगर तुम्हारा भरोसा तोड़ दे तो एक बार माफ करके बड़े बन जाओ, लेकिन दोबारा भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। मौजूदा हालात में मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला मुस्लिम क़ियादत का है। हमें ऐसा कायद, ऐसा नेता और ऐसा लीडर चुनना है जो असेंबली में, पार्लियामेंट में, ऐवान में जाकर हमारी आवाज बुलंद कर सके, हमारे मसाइल पर चीख सके, फिरका परस्तों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। क्या आप अब भी नहीं समझे मेरा वोट किसको जाएगा? एक ही तो जमात है, एक ही तो पार्टी है जो हर मजलूम की, हर सताए हुए की आवाज है। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत जो हर मजलूम के लिए आवाज उठा रही है, वो जमात है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इस बार मेरा वोट उसको जाएगा और मैं आप सब तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप भी इस बार ये तहैया कर ले, अज़्म कर ले, इरादा कर ले कि इस बार हमारा वोट सिर्फ मजलिस को जाएगा, मजलिस को जाएगा और मजलिस को जाएगा इंशाअल्लाह। इस बार हमें ताकत देना है मजलिस को और मजलिस के सारे कैंडिडेट। हमारे एक एक वोट से ताकत मिलेगी हमारे रहबर और रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी को, अकबरुद्दीन ओवैसी को, जनाब इम्तियाज जलील साहब को, जो हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। तमाशाई पार्टियों को और बिके हुए लोगों को और दलालों को इस बार साइड को करो। इस बार किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के डराने या धमकाने की परवाह नहीं करनी है। मुत्तहिद होकर मजलिस को मजबूत कीजिए, मजलिस के कैंडिडेट को वोट दीजिए। इंशाअल्लाह कल हमारा होगा। और आखिर में हमारे रहबर और रहनुमा
जनाब असदुद्दीन ओवैसी, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी और जनाब इम्तियाज जलील साहब के लिए एक शेर जो इन पर बहुत फिट आता है वो बोलकर अपनी बात को खत्म करता हूं कि मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।